मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। प्रतिभा सिंह भी दिल्ली दौरे पर हैं। तो कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात की जाएगी और राज्यसभा चुनाव के कैंडिडेट को लेकर चर्चा की जाएगी। लोकसभा के उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। प्रदीप ठाकुर लगातार बने हुए हमारे साथ। प्रदीप, न सिर्फ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बल्कि उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी दिल्ली दौरे पर हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है केंद्रीय नेतृत्व से। आपके पास क्या जानकारी है इस हवाले से प्रदीप? बिल्कुल, देखिए, पूरा हम कह सकते हैं कि जो प्रदेश का नेतृत्व है, जिसमें मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, तो इन सभी को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में इनकी मुलाकातें होनी है और इसमें जो चर्चाएं होनी है वो आगामी जो लोकसभा चुनाव हैं वो एक विषय, महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है। और बाकी जैसा पहले भी हमने जिक्र किया कि पार्टी में अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जानी है, सरकार में उनको जिम्मेदारियां दी जानी है, उसको संगठन में मिलनी है। ये तमाम विषय जो है चर्चा में आ सकते हैं और आने वाले समय लोकसभा के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जानी। तो ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है प्रदीप, और इस हवाले से कह सकते हैं कि बहुत मुमकिन है कोई तकरीबन फाइनल फैसला होकर वहां से आ जाए, लोकसभा चुनाव को लेकर भी और राज्यसभा चुनाव को लेकर भी। इसके अलावा क्या लगता है आपको प्रदीप, इस दौरे के दौरान और कौन से अहम मुद्दों पर और एजेंडों पर चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, जब भी राष्ट्रीय नेतृत्व मुलाकात करता है तो प्रदेश नेतृत्व से, तो जहाँ पर सरकारें होती हैं वहाँ पर सरकार संगठन की बात होती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो ये बातचीत होती है उसमें सरकार संगठन के कामकाज को लेकर जरूर बातचीत होगी। और इसके साथ साथ जैसा कि क्योंकि लगातार इंतजार हिमाचल में हो रहा है, 1 साल का वक्त चुका है प्रदेश की सरकार को, और ऐसी स्थिति में बार बार जब मांग उठती आ रही है कि अब बोर्ड में खाली पद हैं उनको पार्टी के नेताओं के जरिए भरा जाना चाहिए, और जो सीनियर लीडर हैं प्रदेश के उनको भी जो है जिम्मेदारियां सरकार में मिलनी चाहिए, चाहे वो योजना बोर्ड में अध्यक्ष बनाया जाना है या बाकी जो इस तरह के पद होते हैं वो अब उनको जिम्मेदारियां दी जानी है। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो पूर्व में भी जब केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के नेतृत्व के साथ दिल्ली में बातचीत की थी, बैठक बाकायदा हुई थी, 35 के करीब नेता हिमाचल प्रदेश में भी उसमें हिस्सा लेने गए थे। उस वक्त ये मांग उठी थी कि लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम में रहते घोषित हो जाने चाहिए, और उस वक्त केंद्रीय नेतृत्व ने ये कहा था कि आप एक पैनल बनाकर चारों सीटों के लिए नामों का पैनल बनाकर भेजें, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कैंडिडेट सही कैंडिडेट हो सकता है जो चुनाव जिता सके। तो ऐसे में ये सारे विषय जो हैं, जब भी ऐसी पॉलिटिकल होती है उसमें इस तरह के विषय आते हैं, तो संभवतः राज्य सरकार की तरफ से भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है और उनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है, उनके स्तर पर भी पहले चर्चाएं हुई हैं और उसमें कैंडिडेट कौन हो सकते हैं, तो कुछ मोटे मोटे ना हम कह सकते हैं कि नाम भी कुछ जो है वो तय पार्टी की तरफ से अंदरूनी स्तर पर किए गए हैं। तो संभवतः का नाम वहाँ पर उनके जिक्र वहाँ पर किया जाएगा और उसमें पार्टी नेतृत्व को लेकर क्या सोचता है, अगर वो पॉजिटिव होता है उन्हें, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जल्दी यहाँ कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा करें। हमने विधानसभा चुनाव के भी देखा कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से पहले कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर दी थी। तो ऐसे में इस बार भी देखना होगा कि किसे कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा की जाती है और किस तरह के कौन कैंडिडेट्स यहाँ दिए जाते हैं, क्योंकि चुनौती कांग्रेस पार्टी के पास है और हिमाचल प्रदेश पर बीजेपी का भी पूरा फोकस है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से ही ताल्लुक रखते हैं। एक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के तौर पर केंद्र में हिमाचल से ही है, कहीं ना कहीं पूरा फोकस बीजेपी का हिमाचल पर भी रहेगा। और ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस सरकार है, तो सरकार के होते हुए उसका फायदा लेने की कोशिश भी यहाँ कांग्रेस पार्टी करेगी।